सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी को हरी झंडी देते हुए साथ ही साथ बिहार सरकार में जिस तरीके से एफआईआर हुई थी, बिहार पुलिस ने एफआईआर की थी, उसको भी ठीक ठहराया। इस पर सीधे बात करने के लिए हमारे साथ हैं मनोज जी। आइए सीधे मनोज जी से बात करते हैं। सर, ये जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, उद्धव ठाकरे सरकार और मुंबई पुलिस पर सवाल खड़े होते हैं कि जो वो जांच कर रही थी क्या वो ठीक थी, क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट ने कहा कि सीबीआई जांच होगी और बिहार में जिस तरीके से एफआईआर हुआ था वो भी ठीक था। देखिए, आज का फैसला इस देश का एक ऐसा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसके एग्जाम्पल्स बरसों तक दिए जाएंगे। इस देश के लोगों में एक डर है कि भाई किसी प्रदेश की सरकार या जो सरकार हो, केंद्र की सरकार हो जो पहले रही हैं, मन में एक आशंका है कि भाई सरकार चाहती है तो सत्य को दबा दिया जाता है। आज स्पष्ट हो गया कि किसी स्टेट के, गवर्नमेंट के या किसी सरकार के चाहने से सत्य नहीं छुपेगा। ये इतनी बड़ी खुशी का दिन है जहां इस देश के जनमानस को लगेगा कि हमारे संविधान का पहला लाइन कि यहाँ बाय द पीपुल फॉर द, ये लाइन है ना हमारा संविधान का पहला, कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, वो आज सत्य धरातल पे दिखा है। क्योंकि जनमानस खड़ा हो गया सुशांत सिंह राजपूत के केस में न्याय के लिए, उनके परिवार के साथ खड़ा हो गया और उसकी विजय हुई। अब सीबीआई इंक्वायरी करेगी और सत्य तक जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सोचने की बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने आज अपनी महाराष्ट्र पुलिस पे कितना बड़ा किरकिरी कर दिया है, उसके ऊपर एक धब्बा लगा दिया। वो महाराष्ट्र पुलिस, आप याद करिए, बड़े बड़े माफियाओं के, दबंगों की चूलें हिलती थीं जब महाराष्ट्र पुलिस किसी को जांच करनी शुरू करती थी। और आज इस केस में आपने महाराष्ट्र पुलिस की ये स्थिति कर दी कि सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र पुलिस को कहा जाता है कि आपने कोई सही दिशा में 66 दिन में आपने कोई प्रयास ही नहीं किया। महाराष्ट्र पुलिस का किरकिरी होना इस देश के सभी पुलिस को एक सोचने वाली बात है और स्टेट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भैया ऐसा क्या हो गया कि एक जांच को रोकने के लिए सारी शक्ति लगा दिए। तो फिर ऐसी स्थिति में सवाल तो उठेंगे और सवाल उठे हैं तो दूर तक जाएंगे, लेकिन हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं न्यूज़ 24 के लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं तीसरे दिन पहला व्यक्ति था जो सुशांत सिंह राजपूत के घर गया, उनके पिता से बातें करी। उनकी बातों से मुझे लगा ये उच्च स्तरीय जाँच चाहते हैं। और आप न्यूज़ 24 का भी निकालिएगा वीडियो, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने कहा इसमें सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और आज वो दिन सही साबित हुआ। मेरे लिए इमोशनल भी है और परिवार की जो भावनाएं हैं उनकी वो देख करके मैं ईश्वर को थैंक्स करता हूँ। जस्टिस प्रिवेल्स। सर, एक सवाल और भी उठता है ये इस वर्डिक्ट के बाद कि मुंबई पुलिस आखिर किसको बचा रही थी, किसको बचाना चाहती थी? देखिए, मुझे लगता है ये लाइन ठीक नहीं है। लाइन ये होनी चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाह रही है, और महाराष्ट्र सरकार किसको बचाना चाह रही है जिसके दबाव में पुलिस ऐसा कर रही थी। तो अब वो समय आएगा, सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी करेगी। हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है कि जितनी चीज़ें अभी 66 दिन में आई हैं, बिहार में एफआईआर के बाद आती है पुलिस तो उसको बंद करके वैन में बंद कर देते हो। एक आईपीएस आता है तो उसको आउट ऑफ लॉ क्वारंटाइन कर देते हो। आपके सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो जाते हैं। आप जो कल्प्रिट है उन्हीं को संरक्षण देके बचाते रहते हो। आप खुद बयान देते हो कि नहीं ये तो दोषी नहीं है। हु आर यू कि आप बिना केस में एफआईआर दाखिल किए कह दो कि निर्दोष है। मन बहुत परेशान हो जाता था। आज 66 दिन के बाद बहुत सुकून मिला। अंतिम सवाल करूंगी सर कि इस केस में हमने लगातार देखा कि राजनीति बहुत हुई है, हर पार्टी की तरफ से राजनीति हुई है, और आज जिस तरीके से पार्थ पवार का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है, मतलब उसी पार्टी से आ रही है, इसको किस तरीके से देखें? मुझे लगता है ना कि कुछ लोग इस केस को कमज़ोर करने के लिए ऐसा चला रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है। एक सुशांत सिंह राजपूत कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था।
देश का सुपरस्टार था, पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा था, वो चला जाता है रहस्यमय परिस्थितियों में। और उसमें अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी डिमांड कर रही थी, हम न्याय की मांग कर रहे थे, आम जनमानस कर रहा था। इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है। राजनीतिक शायद महाराष्ट्र सरकार के दिमाग में है, उसका भी उस कारण क्या है ये सत्य सीबीआई की इंक्वायरी के बाद आएगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आज कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सभी पक्षों की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि अब जो न्याय है वो सामने आएगा और जिस तरीके से प्रक्रियाएं आगे चलेंगी उससे परिवार की उम्मीदें काफ़ी बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन दीपक शर्मा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।